व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में आबाद होंगे। जी हाँ, मैं आ गई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तो मैं आप सबसे एक बड़ी अमेजिंग आलू मटर कीमे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसके लिए मुझे चाहिए मटर, टमाटर 3 अदद ले लिए मैंने, आलू 4 अदद ले लिए थे और प्याज 3 अदद ले ली थी बड़ी। इसके लिए मुझे कीमा मैंने हड्डी वाला ले लिया था, नलियों वाला ले लिया था कीमा। नलियाँ इसमें है, बहुत मज़ेदार लगते हैं इसके अंदर। और मैंने ज़ीरा ले लिया था 1 टेबल स्पून, और ये धनिया और ज़ीरा 1 टेबल स्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, और कुटी हुई मिर्ची 1 टेबल स्पून, नमक हस्बे ज़रूरत, और ये हल्दी है मेरे पास 1 टेबल स्पून, ये मेरे पास हरी मिर्ची पाउडर है 1 टेबल स्पून, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आपको आने वाली वीडियो मेरी मिल जाएगी। और चले स्टार्ट करते हैं रेसिपी। ये सारी मेरे अज्जा हैं जो मैं रेसिपी के अंदर डालने वाली हूँ, और ये मैं यूज़ करूँगी। और मैंने पैन एक रख दिया है, पतीली चढ़ा दी है। पतीली के अंदर मैं ऑयल डाल लूँगी। ऑयल डालने के बाद अच्छा खासा ऑयल कड़कड़ा जाएगा, इसके अंदर मैं फिर प्याज को ऐड कर दूँगी। प्याज डालने के बाद प्याज और ज़ीरा में इसको एक ही उसमें डालूँगी कि कड़कड़ा जाए। जैसे मैं हर रेसिपी में बताती हूँ आपको, प्याज और ज़ीरा में एक ही उसमें डालती हूँ, एक ही साथ डाल देती हूँ कि दोनों का फ्लेवर अच्छा आ जाए, प्याज और ज़ीरे का फ्लेवर अच्छा आ जाता है। तो मैंने इसमें प्याज डाल दिया। अब इसके बाद मैं इसके अंदर ज़ीरा ऐड करके प्याज को अच्छी तरीके से भून के ब्राउन कर लूँगी। ये मैंने इसके अंदर ज़ीरा भी ऐड कर दिया। अब चम्मच चला के इसको मैं हल्के से इसको धीमी आंच पे फिर तेज़ आंच करके इसको अच्छी तरीके से भून लूँगी कि ये गोल्डन हो जाए। गोल्डन होने के बाद फिर मैं बताती हूँ आपको क्या क्या डालना है इसके अंदर। ये मेरी प्याज गोल्डन हो चुकी है। गोल्डन होने के बाद इसके अंदर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी, और कीमा जो मेरे पास फ्रीज़र का निकला हुआ था मैं कीमा इसके अंदर ऐड कर दूँगी कि ये अच्छी तरीके से भुन जाए, अदरक लहसुन के साथ कीमा भुन जाए। और नलियाँ अगर आप डालें कीमे में, वैसे हरी मिर्ची कीमा बना लें, आलू कीमा बना लें, आलू मटर कीमा बना लें, कोई भी कीमा बना लें, उसके अंदर नलियाँ डालें, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है और बहुत ही ज़बरदस्त लगती है खाने में। तो मैं अब ये कीमे को अच्छी तरीके से भून लूँगी कि अपना कलर चेंज कर देगा। फिर इसके अंदर मैं मज़ीद मसाले डाल के फिर मैं आपको बताती हूँ, मज़ीद मसाले डाल के फिर इसको अच्छी तरीके से हमने भून लेना है। और बहुत ही इजी और बहुत ही आसान रेसिपी, आप ज़रूर ट्राई करिएगा अपने घरों में। और ये ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि रेसिपी आपको मेरी कैसी लगती है और कैसी बनी, और क्या क्या मैंने इसमें नहीं डाला और क्या क्या मैंने डाल दिया। आप लोग भी मुझे ज़रूर अपनी राय का इज़हार किया करें कि मैंने क्या क्या चीज़ इसमें नहीं डाली है, कौन सी चीज़ नहीं डाली, ये मैं डालूँ तो और फ्लेवर आ जाए। चले मैंने इसके अंदर टमाटर डाल दिए। टमाटर डालने के बाद इसके अंदर मैं मसाले डालूँगी। ये मैंने साबुत पिसा हुआ धनिया डाल दिया, कुटी हुई लाल मिर्चें, हल्दी, हरी मिर्ची पाउडर, नमक, और ये मैंने ज़ीरा और धनिया मैं भून के कूट के रख लेती हूँ। और ये मैंने डाल के इसको अच्छी तरीके से भून लेना है। भूनने के बाद ये एक जान हो जाएगा, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के मैं मज़ीद इसको भूनूंगी। जितना आप अच्छी तरीके से सालन को भूनेंगे उतनी अच्छी तरीके से सालन का टेस्ट आएगा। अच्छा, इसमें अगर मैं पानी डाल के कीमा गलने रख दूं तो वो कच्चा कच्चा पना आ जाता है, वो बहुत ही अजीब सा टेस्ट आता है उसके अंदर। अच्छा, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया। पानी डालने के बाद अब मैं इसकी भुनाई करूँगी कि अच्छी तरीके से मसाला और मेरा कीमा जो है ये एक जान हो जाए, अच्छे से इसमें फ्लेवर आ जाए। आप देख सकते हैं कितना अच्छा हल्दी का कलर आ रहा है। और ये मैं इसको मज़ीद भूनूंगी कि टमाटर गल जाएं। अच्छी तरीके से इसको भूनेंगे। प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखते रहें, और लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। वीडियो तो चलती रहेगी और हमारी रेसिपी तो आगे बढ़ती रहेगी, लेकिन पहले लाइक का बटन दबा दें और सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन को प्रेस कर दें कि मेरी नई नई वीडियो आप तक पहुंच सके। ये मेरे मसाला तेल छोड़ रहा है, अब ये अच्छी तरीके से भुन रहा है। इसके बाद में इसके अंदर 1 गिलास 1 कप जो भी आपके पास हो वो डाल के पानी छोड़ देंगे। देखें इस तरीके से ये मेरा मसाला तेल छोड़ता जा रहा है। अब इसके अंदर मैं पानी डाल के इसको कीमे को गलने रख दूँगी कि कीमा अच्छी तरीके से गल जाएगा। फिर इसके अंदर मैं आलू और मटर ऐड करके फिर आपको दिखाती हूँ।
मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी। अब एक कप मैंने पानी डाल दिया इसके अंदर, और मैं इसको चला के और धीमी आंच पे, एक जोश आने के बाद इसको धीमी आंच पे छोड़ दूँगी गलने के लिए, कि टमाटर और कीमा मेरा अच्छी तरीक़े से गल जाए, और जितनी नलियाँ इसमें मैंने डाली हैं वो भी अच्छी तरीक़े से गल जाए, और फिर मैं इसको भून के आपको दिखाऊँगी। चलिए मैं इसको कवर कर देती हूँ और फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। जी हाँ, ये देखें मेरा मसाले ने तेल छोड़ दिया है, और ये देखें मेरे अब ये अच्छा खासा कीमा गल चुका है। अब इसके अंदर मैं मटर और आलू ऐड कर दूँगी। पहले मैं डालूँगी मटर। बहुत ही इजी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा अपने घरों में। और इसमें मैं डाल दूँगी आलू। जी हाँ, मैंने मटर और आलू डाल दिए। अब इसको आप अच्छी तरीक़े से चला के फिर हल्की आंच पे छोड़ दें कि ये मटर और आलू अच्छी तरीक़े से गल जाएं। ये मेरे मटर और आलू गल चुके हैं। अब मैं इसको तेज़ आंच पे अच्छी तरीक़े से भून लूँगी। वीडियो थोड़ी लेंदी होगी, इसमें मैं स्किप नहीं करूँगी, इसमें मैं वीडियो को वो नहीं करूँगी। आप ये देखते रहें और देखिए कि बड़ी मज़ेदार तरीक़े से ये मेरा सालन भुनाई पर आ रहा है आलू मटर कीमे का। अच्छा, आलू मटर कीमा हो या हरी मिर्ची कीमा हो या आलू कीमा हो, ये थोड़ा भुना हुआ अच्छा लगता है, शोरबे वाला अच्छा नहीं लगता। तो ये अगर जो शोरबा पसंद करते हैं वो इसी आंच पे बंद कर दें, जो थोड़ा भुना हुआ खाना पसंद करते हैं इसको और अच्छी तरीक़े से भून लें कि पानी इसका खुश्क हो जाए, और फिर ये अच्छी तरीक़े से बहुत ही ज़बरदस्त चपाती के साथ या रोटी के साथ या तंदूर की रोटी के साथ बहुत मज़ेदार लगता है। देखें ये कितना ज़बरदस्त ये इसका फ्लेवर आ गया, और ये मेरा आलू मटर कीमा तैयार है, बिल्कुल रेडी है। अपनी बहुत सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।